जय हो प्रभु शनि भगवान की। चलिए आज हम लोग शनि देव की पूजा करते हैं, उनकी कथा सुनते हैं। सर्वप्रथम शरीर की शुद्धि हेतु अंजलि में जल लेकर ऐसा कहें, हे अंजलि जल आप गंगा जल बन जाएं तथा मेरे तन को पवित्र करें और फिर उसे अपने ऊपर छिड़क लें। इसके बाद गणेश जी का सुमिरन करें और उन्हें प्रणाम करें। श्री गणेशाय नमः। इसके बाद दाहिनी हथेली में पान, सुपारी, अक्षत, तिल, गंगाजल, द्रव्य और फूल, बेलपत्र और चंदन लेकर इस प्रकार उच्चारण करें, हे शनिदेव मैं कलयुग वासी हूँ। पृथ्वी लोक में मेरा वास है। मेरा अमुक नगर है, अमुक मास है, अमुक पक्ष है, अमुक तिथि और अमुक नक्षत्र है। आप मेरे समस्त कष्टों को नष्ट करें। मैं आपका संकल्प करती हूँ। इसके पश्चात हथेली की वस्तु शनिदेव के सिंहासन पर समर्पित कर दें। इसके बाद गंगा जल या साधारण जल से शनिदेव की मूर्ति को स्नान करावें। इसके पश्चात अक्षत, तिल, बेलपत्र, पुष्प, चंदन तथा पुष्पांजलि श्रद्धा पूर्वक समर्पित करें। ऐसा कहकर हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थना करें, हे शनि भगवान आप सूर्यदेव के पुत्र हैं तथा यमराज के भाई हैं। आप ही मेरे आधार हैं। मैं कर्महीन हूँ, क्रियाहीन हूँ। आप मेरी भक्ति को स्वीकार करें तथा मेरी भूल को क्षमा करें। आपको बारंबार नमस्कार करती हूँ। एक समय सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि और राहु और केतु इन सब ग्रहों में आपस में विवाद हो गया कि हम में सबसे बड़ा कौन है। सब अपने आप को बड़ा कहते थे। जब आपस में कोई निश्चय ना हो सका तो सब आपस में झगड़ते हुए देवराज इंद्र के पास पहुंच गए और कहने लगे कि आप सब देवताओं के राजा हैं, इसलिए आप हमारा न्याय करके बतलाएं कि हमें 9 ग्रहों में कौन सा सबसे बड़ा ग्रह है। देवराज इंद्र देवताओं के प्रश्न सुनकर घबरा गए और कहने लगे कि मुझ में यह सामर्थ्य नहीं है कि मैं किसी को बड़ा या छोटा बोल सकूं। मैं अपने मुख से कुछ नहीं कह सकता हूँ। हाँ, एक उपाय हो सकता है। इस समय पृथ्वी का राजा विक्रमादित्य दूसरों के दुखों का निवारण करने वाले हैं, इसलिए आप सब मिलकर उन्हीं के पास जाएं और आपके विवाद का निवारण करेंगे। जब आपस में कोई निर्णय ना हुआ तो इंद्र की सलाह पर राजा विक्रमादित्य के निष्पक्ष निर्णय की मांग की गई। राजा विक्रमादित्य असमंजस में पड़ गए क्योंकि वो जानते थे कि जिस ग्रह को वो छोटा बताएंगे उस ग्रह का प्रकोप उन्हें सहना पड़ेगा। राजा विक्रमादित्य ने 9 ग्रहों के धातु अनुसार सोना, चांदी, कांसा, पीतल, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लोहा के 9 सिंहासन बनवाए, जिसमें सोने का सिंहासन सबसे आगे तथा लोहे का सिंहासन सबसे पीछे रखवाया। सभी ग्रहों से निवेदन किया कि वे अपने अपने धातु अनुसार अपने अपने सिंहासनों पर विराजमान हो। जिनका आसन सबसे आगे वह बड़ा और जिसका आसन सबसे पीछे वही सबसे छोटा होगा। सोना सूर्य का धातु है, इसलिए सूर्यदेव सबसे आगे रखे सोने का सिंहासन पर विराजमान हो गए। इसी प्रकार सबसे पीछे रहे लोहे धातु के सिंहासन को देखकर
शनिदेव क्रोधित हो गए और विक्रमादित्य को ग्रहों का सिद्धांत बताया कि सूर्य एक राशि पर 1 महीना, चंद्रमा 2.25 दिन, मंगल 1.5 महीने, बुध और शुक्र 1 महीने, राहु और केतु उल्टा चलते हुए 18 महीने एक राशि पर रहते हैं, परंतु शनि एक राशि पर 2.5 साल और 7.5 के दौरान एक राशि को 7.5 वर्ष प्रभावित करता है। कुछ समय बाद जब राजा विक्रमादित्य पर शनि की 7.5 आई तो उन्होंने सबसे मना करने के बाद भी शनिवार के दिन एक काला घोड़ा खरीद लिया, जो राजा को सुनसान जंगल में सवारी के दौरान गिराकर भाग गया। जंगल में राजा को डाकुओं ने लूट कर उसे काफी यातनाएं दी। किसी तरह राजा अपनी जान बचाकर दूसरे राज्य में फटे हाल जा पहुँचे। वहां उन्होंने एक सेठ से बिना अपना परिचय दिए भोजन मांगा। भोजन करते समय राजा विक्रमादित्य ने एक बड़ी ही आश्चर्य की बात देखी कि एक खूंटी पर सोने का हार लटक रहा था, जो धीरे धीरे खूंटी के अंदर समा गया। राजा ने सेठ को यह बात बताई, पर सेठ ने यह बात नहीं मानी कि खूंटी हार खा गई। चोरी के इल्जाम में सेठ ने विक्रमादित्य को बंदी बनाकर अपने नगर के राजा के पास पेश किया, जहां दंड स्वरूप उसके दोनों हाथ पैर काट दिए गए और उसे मरने के लिए भूखा प्यासा जंगल में फेंक दिया गया। यह सब घटनाक्रम देखकर विक्रमादित्य समझ गए यह शनि का ही प्रकोप है। उधर से एक व्यक्ति अपना कोल्हू का बैल ले जा रहा था। उसने हाथ पैर कटे विक्रमादित्य पर दया करके उसे कोल्हू के बैल पर बिठा दिया और बैल की लगाम उसके मुंह में फंसा दी, जिससे विक्रमादित्य अपने दांतों के बल से दिन भर बैल को चलाता था, जिसके बदले उसे रात को रोटी मिलती थी। विक्रमादित्य मन ही मन रोज शनिदेव से क्षमा याचना मांगते थे। शनि की 7.5 का प्रकोप समाप्त होने पर शनिदेव ने राजा विक्रमादित्य को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि तुमने मुझे छोटा कहने का दुष्परिणाम देख लिया है। तब राजा विक्रमादित्य ने भविष्य में किसी का अपमान न कहने का वचन किया और शनि भगवान से वरदान मांगा कि उनके जैसा दुख किसी को ना दें। शनिदेव ने राजा विक्रमादित्य के हाथ और पैर वापस कर दिए। जिस राजा ने विक्रमादित्य के हाथ पैर कटवाए थे, जब उसे अपनी भूल का पता चला तो उसने उनसे क्षमा याचना की और अपनी कन्या का विवाह राजा विक्रमादित्य के साथ कराकर उन्हें सम्मान उनके राज्य में पहुंचाया। कर्म फल एवं विधि के विधान अनुसार राजा विक्रमादित्य ने अनेक वर्षों तक शनि की पीड़ा का अनुमान किया है। वापस अपने राज्य में आकर शनि की निर्मित पूजन उपाय दान पूर्ण करने के पश्चात यह ऐलान कराया कि संपूर्ण ग्रहों में शनि श्रेष्ठ एवं न्यायाधीश हैं। जाने अनजाने में किए गए पाप कर्मों का प्रायश्चित करने पर शनिदेव क्षमा करके व्यक्ति का खोया हुआ मान सम्मान धन वैभव सूद समेत वापस कर देते हैं। बोलिए शनि भगवान की जय। जय जय शनि भगवान।